भीमपुर में एक सुखी रियासत थी। वहाँ किसी को किसी बात का दुख नहीं था। सब लोग हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। इस रियासत के राजा संतोष ने भीमपुर के लोगों के सुखी जीवन के लिए क्या कुछ नहीं किया। राजा संतोष के पिता बहुत पहले ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपने पिता के जाने के बाद राजा संतोष ने पूरे राज्य को अच्छे से संभाला, लेकिन राजा संतोष के चाचा ने धोखे से राजगद्दी हथिया ली और खुद राजा बन संतोष को राज्य से निकाल दिया। राजा संतोष भी राज्य से निकल अब एक घने जंगल में जा बसे। ऐसे ही एक दिन जब राजा संतोष अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये इतने दर्द में कौन रो रहा है? राजा संतोष खुद से ये कहते हुए शस्त्र लेकर आवाज का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गुफा दिखी और उसी गुफा से थोड़ी दूर एक चट्टान का टुकड़ा पड़ा था। उसी चट्टान के नीचे से रोने की आवाज आ रही थी। राजकुमार संतोष ने जब चट्टान को हटाया तो उनके पैर जाम से हो गए। चट्टान के नीचे एक नागिन दबी पड़ी थी। उसे मनुष्य की तरह रोते देख राजकुमार संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस नागिन से तुरंत पूछा, तुम मनुष्य की तरह क्यों रो रही हो? नागिन सिसकती हुई बोली, मैं आकाश की एक परी हूँ। मुझे देवताओं ने श्राप दिया है। श्राप के कारण मैं इस रूप में हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी कि अचानक ये पत्थर मुझ पर आ गया और मैं दब गई। राजकुमार संतोष को नागिन की बात सुनकर उस पर दया आ गई। उन्होंने तुरंत ही अपनी भुजाओं से चट्टान को अलग कर दिया। चट्टान हटते ही नागिन शांत हो गई। उसका रोना भी बंद हो गया। राजकुमार ने देखा नागिन का मुंह परियों जैसा होता जा रहा है। थोड़ी देर में फन की जगह सुंदर मुंह था, पर धड़ सांप का ही था। नागिन अब आजाद थी और उसके घाव अपने आप भी भरते भी जा रहे थे। राजा, आज आपने मुझे जीवन दान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इसमें एहसान वाली क्या बात है? अगर हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राजा संतोष की बात सुन नागिन परी भी समझ गई थी कि ये राजा बहुत नेक दिल है। तो नागिन परी ने भी राजा संतोष से पूछ ही लिया, राजा आप बहुत नेक दिल मालूम होते हैं, पर यहाँ इस तरह घने जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? नागिन परी के पूछने पर राजा संतोष ने उसे अपनी सारी आप बीती बता दी। राजकुमार की सारी दुख भरी कहानी सुन नागिन परी ने कहा, तुम मुझे श्राप से मुक्त करा दो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और तुम्हें तुम्हारी रियासत का राजा बना दूंगी। राजा संतोष को नागिन परी की बात सही लगी, इसीलिए उन्होंने नागिन परी से तुरंत पूछा, अच्छा तो तुम्हें श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे करना क्या होगा? इस पर नागिन परी बोली, इस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम्हें एक दूसरी दुनिया मिलेगी, एक जादूगर की दुनिया। उसके पास एक शाप मोचन मणि है, तुम्हें उसे लाकर मुझे देना होगा। राजकुमार संतोष मणि लेने के लिए गुफा के अंदर चल दिए। वो गुफा के बाहर निकले ही थे कि उन्हें रास्ते में एक शिकारी मिला। शिकारी ने एक बाज को पकड़ रखा था। बाज उसके हाथ से छूटने के लिए फड़फड़ा रहा था। राजकुमार को बाज पर दया आ गई। उसने शिकारी से कहा, तुम बाज को छोड़ दो, वो तड़प रहा है। राजा संतोष की बात सुन शिकारी ने कहा, मुफ्त का नहीं है ये। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे खरीद लो, वरना आगे बढ़ो। शिकारी की बात सुन राजा संतोष ने तुरंत ही शिकारी को अपने हीरे की अंगूठी देते हुए कहा, ये लो मेरी अंगूठी, हीरे की है और बाज को जाने दो। शिकारी ने हीरे को देखते ही उसे लपक लिया और बाज को छोड़ दिया। शिकारी के हाथ से छूटते ही बाज राजा संतोष के सामने हवा में आ खड़ा हुआ। फिर अपने दोनों पंखों से राजा को प्रणाम करते हुए बोला, राजकुमार, मैं बाजों का राजा हूँ और आज आपने मुझे आजाद करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हो सके तो दुख में मुझे याद करना, आपकी मदद कर मुझे बड़ी खुशी होगी। इतना कहकर बाज हवा में उड़ गया और राजा संतोष सफर पर निकल गए। वो अभी कुछ दूर और ही गए थे कि उन्हें सामने एक विशाल नदी दिखी और उसी नदी के किनारे एक शिकारी एक बड़े मगरमच्छ को पकड़े हुए उसे पूरे जी जान से बाहर खींच रहा था।
शिकारी के जोर लगाने से मगरमच्छ तड़प रहा था। वो खुद को छुटाने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार बड़ा दयालु था और उसे ये बात समझ में आ गई थी कि गुफा के अंदर की दुनिया बहुत मतलबी है और यहाँ कोई भी किसी के लिए कुछ भी मुफ्त में नहीं करता है। इसीलिए राजा संतोष ने बिना कुछ कहे शिकारी को कीमती कटार दे दी। शिकारी ने भी कटार मिलते ही मगरमच्छ को आजाद कर दिया। मगरमच्छ ने छूटते ही कहा, राजकुमार, मैं मगरमच्छों का राजा हूँ। अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। मगरमच्छ की बात सुन राजकुमार संतोष ने कहा, मुझे नदी के उस पार जाना है, क्या तुम पहुंचा दोगे? मगरमच्छ खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने राजकुमार को नदी के पार पहुंचा दिया। अब जादूगर का महल पास था। राजा संतोष ने जैसे ही महल में कदम रखा, उन्हें अनगिनत लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। उन्होंने जब चारों तरफ नजर दौड़ाई तो हर तरफ पत्थर की मूर्तियां ही मूर्तियां पड़ी थीं और सारी मूर्तियां चीख रही थीं, रो रही थीं। राजा को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गए। तभी पास पड़ी मूर्ति बोली, छिपने से कोई लाभ नहीं, जादूगर की नजर पड़ते ही तुम पत्थर की हो जाओगे। मूर्ति की बात सुन राजा घबरा गए, पर उन्हें नागिन परी को दिया गया वचन अच्छे से याद आ गया। वो जादूगर से मणि छीनने का उपाय सोचने लगे। तभी वो मूर्ति फिर से बोली, राजकुमार, राजकुमार, प्राण प्यारे हो तो भाग जाओ, जादूगर आता ही होगा। भारी मन से राजकुमार नदी के किनारे आ गया। तभी उसे मगरमच्छों और बाजों के राजा की याद आई और पल भर में दोनों आ भी गए। राजकुमार ने जैसे ही दोनों को अपनी समस्या बताई तो दोनों राजकुमार की मदद के लिए तैयार हो गए। राजकुमार ने कहा, मगरमच्छों के राजा, तुम नदी की ओर बढ़ो और बाजों के राजा, तुम ऊपर से आक्रमण करो। जैसी आपकी आज्ञा। जैसी आपकी आज्ञा। बोलकर मगरमच्छ नदी में चला गया और बाज हवा में चला गया। थोड़ी देर में आसमान पर अनेकों पक्षी उपस्थित हो गए। बाजों ने जादूगर के महल पर हमला बोल दिया। उधर मगरमच्छों का राजा जल के जीव जंतुओं को लेकर राजमहल में घुस पड़ा। जादूगर इस अचानक आक्रमण से घबरा गया। जल के जीव जंतुओं और पक्षियों पर उसका जादू न चल सका। देखते ही देखते उसके जादुई शैतान मारे गए। जादूगर डर के मारे भाग गया। बाजों के राजा ने राजकुमार को आवाज दी। वो जादूगर के महल में घुसा। उसने देखा कि जादूगर मरा पड़ा है। पक्षियों ने उसे जगह जगह से नोच लिया है। एक मगरमच्छ उसके पैर से लिपटा है। इतने में एक मूर्ति ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, जादूगर के पेट में मणि है, तुम उसे निकाल लो। राजकुमार ने तुरंत मणि निकाल ली। फिर मणि की सहायता से सारी मूर्तियों में प्राण डाल दिए। पल भर में चारों ओर चहल पहल मच गई। पत्थर बने नगर के राजा ने राजकुमार संतोष से पूछा, हमारे लिए कोई सेवा? राजकुमार संतोष ने अपनी सारी कहानी पत्थर बने नगर के राजा को सुना दी, जिसे सुन पत्थर बने नगर के राजा ने कहा, मैं अभी अपनी सेना लेके आपके साथ चलता हूँ। इतना कहकर पत्थर बने नगर के राजा और राजकुमार संतोष वापस गुफा के रास्ते से निकल राजकुमार संतोष की दुनिया में आ गए थे। रास्ते में राजकुमार ने नागिन परी का श्राप भी मिटा दिया और फिर राजकुमार ने भीमपुर पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ पत्थरों के नगर की सेना थी, जिसने पल भर में राजकुमार संतोष के चाचा को पराजित कर उसे कैद कर लिया। एक बार फिर राजकुमार संतोष सिंहासन पर बैठ गए। सब कुछ फिर से अच्छा हो गया था कि तभी उसे नागिन परी आती हुई दिखाई दी। उसके साथ एक सुंदर राजकुमारी थी। वो सफेद वस्त्र पहने थी। राजकुमार उस सुंदर लड़की को देखता ही रह गया। राजकुमार ने नागिन परी से तुरंत पूछा, नागिन परी, यह कौन है? ये धरती की परी है राजकुमार संतोष, और इसका नाम कुमारी दया है। और अगर राजकुमार संतोष और दया दोनों मिल जाएंगे तो आपके राज्य में फिर कभी रक्तपात नहीं होगा। राजकुमार संतोष ने नागिन परी का प्रस्ताव स्वीकार किया और दया से विवाह करने को हाँ कर दी। फिर संतोष और दया का विवाह हो गया। नागिन परी दोनों को आशीर्वाद देकर जाने लगी कि तभी राजा संतोष ने नागिन परी से पूछा, अब कब आओगी नागिन परी? इस पर नागिन परी ने मुस्कुराते हुए राजा संतोष से कहा, मैं रोज रात को आऊंगी तुम्हारे बच्चों को एक नई कहानी सुनाने।